भारत रूस संबंधों को मिल रहे हैं नए आयाम और लिखा जा रहा है एक सुनहरा अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की धरती पर पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कार्पेट वेलकम किया गया। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके नोवो ओगारियोवो में मेजबानी करने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता को लेकर मैं उत्सुक हूं, जो निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत करने के एक लंबे रास्ते को तय करेगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री प्रथम डेनिस मंटूरेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। And I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity as a student in Moscow. Very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश हैं, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India. So not only as NRI students but as students in general, this feels like a one in a lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not in the TV, like since childhood. So तो दो महाशक्तियां आज मिल रही है। भारत रूस के संबंध पिछले 7 दशकों में सुदृढ़ और प्रगाढ़ रहे हैं और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी और 22वें शिखर सम्मेलन वार्ता में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्षता करेंगे तो ये संबंध और मधुर होते नजर आएंगे और साथ ही साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ग्राउंड जीरो से मॉस्को से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर यादव ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत रूस संबंधों की बात की जाए, 22वां वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सह अध्यक्षता करने वाले, साथ ही साथ भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले। कई क्षेत्रों में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, कई क्षेत्रों में करार होने की उम्मीद है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं? बिल्कुल भावना, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं इंडियन कम्युनिटी की तो सबसे पहले अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जो इंडियन कम्युनिटी है उसको संबोधित करेंगे और जो इंडियन कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा शायद मेरे ठीक पीछे वो हॉल है और देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सुबह से ही जो भारतीय समुदाय के लोग हैं यहाँ आकर प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने संबंधों की बात की, संबंधों में जिस तरीके की गर्माहट है, साफ तौर पर कल शाम को जब प्रधानमंत्री का रूसी राष्ट्रपति के साथ जो रात्रि भोज का आयोजन था उसमें वो गर्माहट देखने को मिली। साफ तौर पर लॉन्ग टाइम टेस्टेड जो रिलेशनशिप रहे हैं वो साफ तौर पर नज़र आते हैं। और ख़ास बात ये भी है इस बार जो दोनों जो 22वीं शिखर सम्मेलन है उसका साफ तौर पर उद्देश्य ये है कि जो
आर्थिक रिश्ते हैं उनको किस तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, और जिस तरीके से लगातार जो पिछले सम्मेलन रहे हैं उनमें तमाम जो समझौते हुए हैं, तमाम जो सहमति हुई, उनका एक स्टॉक लिया जाए कि आखिर हम कहाँ पहुँचे हैं, और इसके अलावा किस तरीके से भविष्य को लेकर आगे हमें जो विजन बनाना है, किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशंस होगी। अभी की हम बात करें तो भारतीय समुदाय यहाँ लगातार पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साहित, और लगातार जिस तरीके से संभावनाएं जो रूस में भारतीय समुदाय को नजर आ रही हैं, और इस वार्ता से उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें जो और ज़्यादा जो काम आपस में दोनों देश हैं उनमें आपस में काम करने को और बेहतर मौका मिल सकेगा। जी सुधीर, साथ ही साथ जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उसके बीच जब रूस के संबंध और मजबूत भारत के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन भारतीय सैनिकों की भी बात कर सकते हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस में भेजे गए हैं। बिल्कुल, देखिए जो राजनयिक सूत्र हैं उनसे हमें जानकारी मिली कि साफ तौर पर ये मुद्दा वार्ता के बीच आएगा कि कुछ भारतीय हैं जिनको मिसलीड करके यहाँ लाया गया था, और जो रूसी सेना के साथ काम कर रहे थे और कठिन हालात में जो काम कर रहे हैं, इस बात का मुद्दा भारतीय प्रधानमंत्री अपनी वार्ता में ये उम्मीद की जा रही कि ज़रूर रखेंगे। उनकी सुरक्षित वापसी की बात करेंगे कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित वापस भारत पहुंच सके। इसके अलावा जिस तरीके से रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर जो वैश्विक परिस्थितियां, इससे पहले भी प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति से इस बात को कह चुके हैं कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का हल नहीं है, किसी भी समस्या का हल युद्ध में नहीं निकाला जा सकता है, हमें वार्ता में बैठकर बातचीत करनी होगी। तो उम्मीद ये की जा रही कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर प्रधानमंत्री इस बात को भी रखेंगे कि रशिया आए, यूक्रेन के साथ वार्ता करे और इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में जिस तरीके से हालात बदलते नजर आ रहे हैं इस युद्ध की वजह से, रूस को जिस तरीके से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, और इसके साथ इन सब के बीच भारत जिस तरीके से टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है और लगातार इसके रूस के साथ खड़ा हुआ है, वो भी अपने आप में देखने की बात है। और 22वें शिखर सम्मेलन में ये तमाम चीज़ें साफ तौर पर निकलकर सामने आएंगी। भावना, साथ ही साथ सुधीर, हमने देखा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध मजबूत रहे हैं। अगर बात की जाए रूस की, तो सैन्य उपकरण में भारत के लिए वो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। अगर रक्षा क्षेत्र की बात की जाए सुधीर, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि SU-57 की बात हो रही है, मैंगो शेल्स की बात हो रही है, किन ऐसे रक्षा क्षेत्र में चीज़ें हैं जिन पर समझौते होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए S-400 की आपूर्ति जो है पहले ही रशिया कर रहा है, कुछ यूनिट्स हमें आपूर्ति हो चुकी है, लेकिन रूस और यूक्रेन वॉर के मद्देनज़र जो सप्लाई है वो डिलेज हुई है। हालांकि ये ज़रूर थोड़ा चिंता का विषय है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस मामले पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री जब जो अपने रूसी राष्ट्रपति उनसे बातचीत करेंगे तो रक्षा क्षेत्र को भी लेकर डिस्कशन होंगे। लेकिन जिस तरीके से भावना मैं यह बताऊँ कि रूस और भारत का जो रक्षा रिश्ता है अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे है। हम आपस में पहले को प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी कोर टेक्नोलॉजी, नीश टेक्नोलॉजी जिसको हम कहें, वो रूस ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ये अपने आप में बहुत खास चीज़ है। लेकिन अब की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से स्टार्टअप्स का एरिया जो हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, करीब 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे पास है। रक्षा क्षेत्र में हमारे पास कई सारी नीश टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, और इसके अलावा तमाम जो ड्रोन का एक ऐसा एरिया है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से साथ आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे कि हमारे पास जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास जो बेहतर एक्सपीरियंस और एक अलग लेवल का वैश्विक स्तर का जो अनुभव है, उन सब चीज़ों को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पर को प्रोडक्शन को लेकर जिस तरीके से ब्रह्मोस के मामले में हम आगे बढ़े हैं, इन सब तमाम मुद्दों पर डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की बात करें, उस मुद्दे में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। टूरिज़्म एक ऐसा एरिया है जिसमें हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों के बीच पीपल्स टू पीपल्स टाइज हैं। इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। भावना, सुधीर, इसके साथ साथ बात की जाए अगर ट्रेड की, तो $65 बिलियन का ट्रेड है दोनों देशों के बीच। अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो भारत रूस के बीच हमने देखा है कि व्यापारिक असंतुलन देखा गया है। इस लिहाज से दोनों देश किस तरीके की कोशिश करते हुए नजर आएंगे? देखिए भावना, यही जो अगर हम 22वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो कोर एरिया यही ट्रेड इम्बैलेंस की बात है। जो आर्थिक रिश्ते हैं
उनका रहने वाला है कि आखिर दोनों देश आर्थिक रिश्तों को किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कुछ नए क्षेत्र उभर कर आ रहे हैं, भारत किस तरीके से उनमें सहयोग लेकर आगे जा सकता है, क्योंकि अगर $65 बिलियन का देखें तो करीब $61 बिलियन का हम आयात करते हैं और करीब $4 बिलियन के आसपास का हम निर्यात करते हैं। तो इन सब चीज़ों में, इन सब में तमाम जो कई सर्विसेज हैं, IT सेक्टर की अगर बात करी जाए, हैवी मशीनरीज़ की बात की जाए, इन सब मुद्दों में टेक्सटाइल की बात की जाए, फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। तो वो यहाँ रूस में आकर किस तरीके से न केवल जो रूस को सहयोग कर सकते हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं वो कैसे और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। 22वें शिखर सम्मेलन में बहुत मजबूत तरीके से इन संबंधों पर बातचीत होगी, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो भारतीय उद्योगपति है, भारतीय उद्योग जगत है, वो भी इस वार्ता को बहुत उम्मीदों की नज़र से देख रहा है कि रूस में जो भारतीय उद्योग जगत है उनके लिए किस तरीके से नए दरवाजे खुलते हैं। और रूस इस 22वें शिखर सम्मेलन को इस नज़रिए से देख रहा है कि आखिर जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य के मद्देनज़र उसके पास जो परिस्थितियाँ हैं, उसके पास जिन चीज़ों की कमी आ रही है, भारत उन चीज़ों को लेकर किस तरीके से बेहतरी से आगे बढ़ सकता है। तो सुधीर, व्यापारिक, राजनीतिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करता हुआ दिखेगा भारत रूस की ये शिखर वार्ता। साथ ही साथ दुनिया की निगाहें भी इस शिखर वार्ता पे टिकी हुई है। सुधीर, आप आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।